स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, जिस वीडियो में आप देख रहे हैं B-1 बॉम्बर को अमेरिका की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया है और इस ट्वीट में साफ साफ कहा गया है कि अमेरिका अब बॉम्बर्स का इस्तेमाल करेगा। खैर, इन सब के बीच में रूस और भारत के बीच में बड़ी डील, तो सबसे बड़ी चीज भारत ने नोटम जारी करके हड़कंप क्यों मचा दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। तो जैसा कि आपने देखा, अब ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और ज़्यादा सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को आज देखा भी गया जब उनके कुछ वीडियो रिलीज हुए, बहुत ही टेंशन वाले मोड में। अब ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आर पार के मोड में आ गए हैं और इस आर पार के मोड में हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर लें अब कई सारे घातक हथियारों को। और इसको लेकर मार्को रूबियो का एक बयान भी आया है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। They're suffering a tremendous amount of damage. Honestly, again, I'm not going to give away the details of our tactical efforts, but the hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. Someone was screaming, how long will it take? I don't know how long it'll take. We have objectives. We will do this as long as it takes to achieve those objectives, and we will achieve those objectives. The world will be a safer place when we're done with this operation. इस वीडियो में मार्को रूबियो ने इस बात को कहा है कि अभी होने वाला है बड़ा हमला। अब क्या किया जाएगा अमेरिका की तरफ से, ये तो अभी देखना बाकी है, पर इसका असर पाकिस्तान के ऊपर भी होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली चीज तो ये कि भारत बहुत तेजी से कई नए सारे डील भी कर रहा है, जिसमें से एक बड़ी डील रूस के साथ भारत कर रहा है। भारत अपनी सीमाओं को सील करने की तैयारी में है और इसके लिए रूस से 5 नए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है। अगर ये डील पूरी होती है तो भारत के पास कुल 10 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएंगे। ये डील ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया भर में चीनी एयर डिफेंस फेल हो रहे हैं, जिसने मॉडर्न हथियारों के सामने एयर डिफेंस की क्षमता के साथ ही चीनी टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। भारत रूस से S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 5 और स्क्वाड्रन खरीदने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इटली से एक खबर आई, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इटली के मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से खाड़ी देशों के ऊपर गिर रही हैं मिसाइलें, खाड़ी देश अब इटली से खरीदना चाहते हैं डिफेंस सिस्टम को लेकर अभी मारामारी चल रही है कि कितना ज्यादा डिफेंस सिस्टम खरीदा जाए। खैर, अब ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बढ़ती हुई दिख रही है और बढ़ती हुई दिख रही है तो इसका असर भी दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है ईरान ने, तो अब तेल के लिए समस्या होनी शुरू हो गई है और तेल के दाम आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि वो तेल के दाम कम करने के लिए अल्टरनेट उपायों को ला रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं भारत के लिए दो तरफा फायदा है। इसलिए फायदा है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद सकेगा और ये भारत के लिए भी अच्छा है। अपनी एनर्जी जरूरत को भारत बनाए रखेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये युद्ध अगर लंबा चला तो फिर आने वाली मुश्किलें पाकिस्तान की क्या बढ़ती जाएंगी। इसको लेकर इमरान खान ने एक बयान दिया था जब वो प्रधानमंत्री थे और डोनाल्ड ट्रंप का पिछला कार्यकाल था। इस बयान को सुनिए। And the worst thing that could happen is if there's a conflict between Iran and the US and its allies, it'll be a disaster. For us, Pakistan will be a disaster. It'll be a disaster for the developing world because the oil prices will shoot up. Already we are trying to barely manage our budgets, current account situation. Suddenly everything will be offset. It will cause poverty in the world. And God knows how long it will go on. So we in Pakistan pray that this does not happen. We have tried our best. बयान में इमरान खान ने कहा था कि जिस दिन ईरान और अमेरिका की लड़ाई होती है उस दिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए खड़ी हो जाएगी कि हम एक बहुत अमीर देश नहीं है, हमारी जरूरतें तेल पर
आधारित हैं और तेल के दाम तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। तेल के दाम जैसे जैसे तेजी से बढ़ेंगे वो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या लेकर आएंगे और अगर युद्ध लंबा चला तो ये युद्ध हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। हमें नहीं पता है कि जब युद्ध शुरू होता है तो वो तो ठीक है, लेकिन अंत कब होगा, वो किस तरफ जाएगा, किस दिशा में मुड़ेगा, ये पता नहीं होता है। इमरान खान ने अपने बयान में चेताया था और यही अब पाकिस्तान के लिए समस्या बनना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई के दौरान शायद पाकिस्तान ने सोचा था कि कुछ समय की बात है, अफगानिस्तान पीछे धकेले जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है और ये लड़ाई भी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। ईरान के पास हथियारों का जखीरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने अंडरग्राउंड कुछ ऐसी फैसिलिटी बनाकर रखी हुई है जहां तक अमेरिका या इजराइल नहीं पहुंच पा रहे हैं और लगातार ये मिसाइलों का निर्माण, बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण, ड्रोन का निर्माण करते जा रहे हैं। अब अगर ऐसा ही लंबा चलता रहा तो इसका मतलब है ये युद्ध लंबा चलेगा और ये युद्ध अगर लंबा चलता है तो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी और कमजोर होगी। हालांकि पूरे देश पर असर पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की जैसी स्थिति है उस पर ज्यादा असर पड़ेगा। अब इसी बीच क्या हुआ है कि भारत ने एक नोटम जारी किया है। इस नोटम को देखिए, ये नोटम कुछ ऐसे इलाके पर है जो बलूचिस्तान से लगता हुआ पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये 5 से 12 एक लंबी अवधि के लिए ये नोटम है। 5 तारीख से शुरू होगा, 12 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि भारत एक एरियल एक्सरसाइज करेगा, यानी कि वायुसेना भारत की यहाँ पर युद्धाभ्यास करेगी। इसके नाम से ही पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही होंगी। पाकिस्तान को लग रहा होगा कि भारत कहीं तैयारी तो नहीं कर रहा है हमारे खिलाफ। वैसे भारत कोई तैयारी नहीं कर रहा है, भारत बस अपनी वायुसेना को तैयार रखना चाहता है। अगर किसी तरीके की समस्या भारत के तरफ आगे बढ़ती है तो भारत उसका जवाब दे सके। हालांकि आपको बता दूं, इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के टॉप के अफसर भारत आ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी कि विदेश मंत्री का एक निचला पद, उप विदेश मंत्री, ये भारत में आ रहे हैं बातचीत करने को लेकर। अब क्या बातचीत होती है इस युद्ध काल के समय में, वो ज्यादातर माना जा रहा है भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार और ये जो आसपास में चल रही है उन गतिविधियों को लेकर बातचीत होगी। पर भारत लगातार अपने इलाकों को सुरक्षित रखने पर काम कर रहा है। अब S-400 की इतनी बड़ी संख्या में खरीद के पीछे कारण यही है। पर हाँ, ये युद्ध अगर बहुत लंबा चलता है तो हर देश को समस्या होगी, हर देश को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि जितनी जल्दी ये युद्ध समाप्त हो जाए। वैसे युद्ध की खबर भर से ही देखने को मिल रहा है कि डिफेंस के जो इंडेक्स हैं, डिफेंस के शेयर, वो काफ़ी तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध लंबा चलेगा या फिर जल्द ही समाप्त होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।